जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्रीनाथ जी। सभी वैष्णव जनों को, सभी बहन भाइयों को आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे। स्वागत है आपका मेरे श्रीनाथ जी व्लॉग 111 में। आज का मेरा जो अंदर से जो मेरी जिज्ञासा है वो ये थी, जो मैंने स्वयं अनुभव किया है ना, जो मैं स्वयं अनुभव करती हूँ ना, वही मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। जब इंसान संसार में जीता है, संसार की जो कामना है संसारियों की, कोई भी सही, कोई भी रिश्ते में सही, तो सब खुश रहते हैं और इतने खुश रहते हैं कि उनकी मतलब खुशियों को पूरा करते करते ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन फिर भी मतलब अपन को कुछ हासिल नहीं होता। जब तक उनका काम सिद्ध होता रहेगा, जब तक खुश रहेंगे और खुद खुश रहेंगे, लेकिन वो आपको मतलब खुश नहीं रखेंगे। तभी कहते हैं कि मतलब ही संसार है। जब आप प्रभु के होने लगते हो, जब प्रभु की तरफ बढ़ने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली संसार से मतलब मन थोड़ा घृणित होने लग जाता है, क्योंकि जब इंसान झेल लेता है ना सारी चीज़ों को, तो उसकी फिर संसार से मतलब आसक्ति विलुप्त होने लग जाती है। और प्रभु में जब मन लग जाता है, गुरु की कृपा से जब तो सारी जो लीला है ठाकुर जी की वो समझ में आने लगती है, तो फिर उसकी जिज्ञासा सिर्फ़ और सिर्फ एक कृष्ण प्राप्ति और अपने प्रभु की प्राप्ति, बस ये उसकी एक समझो कि एक मंजिल बन जाती है। कहते हैं ना कि हमें कौन सी मंजिल पर पहुंचना है, कौन सा हमारा चुनाव है। तो मेरा जो स्वयं जो मैं अनुभव करती हूँ, जो स्वयं मैंने अनुभव किया है, जब आप संसार में जीते हो तो भी कहीं ना कहीं आपको संसार नहीं जीने देता है। जब आप प्रभु के हो जाते हो तो भी कहीं ना कहीं, यहाँ पर इतनी बात है कि प्रभु का होने के बाद जो रास्ता है वो सरल हो जाता है, उसमें फिर टेंशन नहीं रहती, सरल हो जाता है और प्रभु सब संभाल लेते हैं। रही प्रपंच की बात, तो जब आप प्रभु के होते हो, हम जब प्रभु के होते हैं, तो उस टाइम पे प्रपंच कुछ ज़्यादा बढ़ता है। ये स्वयं मेरा अनुभव है। क्यों? परीक्षाएं होती हैं, माया बहुत परीक्षा लेती है और ठाकुर जी बहुत परीक्षा लेते हैं। और एक माया की जो चाल होती है, इस माया को जब हम प्रभु के हो जाते हैं, तो ये माया जो है ना, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी। ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं और अपनी माया के द्वारा ये सब उनकी एक परीक्षाएं कह सकती हूँ। ठाकुर जी की कोई चाल नहीं होती है, माया की चाल होती है। और माया भी अगर हम उपयोग करें तो माया के बगैर जो जितने भी ठाकुर जी ने लीला की है वो माया के द्वारा ही की हैं। जब प्रभु आकाश मार्ग से और जरासंध के युद्ध की वजह से तंग आके कि ब्रजवासियों को बहुत तकलीफ़ होती है, बार बार युद्ध करता है, कितनी बार उसको ठाकुर जी ने युद्ध में हराया। तो ठाकुर जी ने योग माया से कही कि योग माया,
विश्वकर्मा से तो ठाकुर जी ने द्वारिकापुरी का वो निर्माण करवाया था। समुद्र देवता को स्थान देने के लिए उन्होंने मतलब ठाकुर जी ने आज्ञा करे है कि समुद्र देवता से कहना कि वो हमें कुछ भूमि मतलब दान करे और फिर हम अपनी लीलाएँ पूरी करेंगे तो फिर वो अपनी वापस ले लेंगे। तो ठाकुर जी ने जो है कि आकाश मार्ग से जाने के बाद नहीं पहले ही योग माया से कही, योग माया इनको तो ब्रजवासी को और द्वारिकापुरी में पहुंचा दे ताकि इनको ऐसा लगे कि हम युग युग हम हमेशा से यहीं रहते आए हैं। उनको ऐसा अनुभव नहीं हो कि कुछ उनको ध्यान रहे कि हम ब्रज से आए हैं। तो अच्छे अच्छे कार्य किए हैं ठाकुर जी ने इस माया के द्वारा। तो ये माया जो है ना, माया का अगर हम जब प्रभु के हो जाते हैं तो ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। तो अभी 2 दिन पहले की बात है, मुझे कोई ऐसा कुछ परपंच लगा, क्योंकि जो देखो जो परपंच के लिए बनाया ना उसको तो परपंच ही, वो परपंच वाले गुरुओं को नहीं बकसते हैं, गुरुओं को नहीं बकसते हैं। जो गुरु को नहीं बकसता, गुरु का दोष देखे, गुरु के ऊपर दोष आरोपण करे, वो किसको बख्शेंगे हैं? उद्धार हो जाएगा? कभी नहीं होगा। उनको लग रहा होगा कि वो नाटक कर रहे होंगे कि हम अच्छे बनने का या भक्ति करने का दिखावा। उद्धार नहीं होना है। मैं उनसे यही कहूँगी जितना हो जाए ना जल्दी सुधर जाओ, परपंचियों, दूसरे का परपंच करना बंद करो, ठीक है? जो अपने अंदर जो कर्म किए हैं ना, जो कर्म किए हैं और आज भी कर रहे हो, अपनी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ते हो और दूसरे का तुम परपंच करते हो, ठीक है ना? ठाकुर जी से कुछ नहीं छुपा है, संसार से भले ही छुपा लेना, ठीक है? प्रभु को सब कुछ पता है। प्रभु की जब लाठी पड़ती है ना तो उसकी आवाज़ नहीं होती है, ठीक है? किसके लिए करते हो तुम हैं? कुछ जो परपंची लोग हैं, अब मैं नाम लूँ, किसको मैं नाम लेके बताऊँ? सारी चीज़ की पता रहती है कि मतलब कौन परपंच करता है, क्या है, और पीठ पीछे परपंच करना, तो उसमें हमारे हित की बात होती है और वो सामने वाला जो है ना वो इतना गिर रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो भेड़िया जो होते हैं ना, उन भेड़िया को जब खाने को नहीं मिलता ना तो वो फिर परपंच करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको उनके मुंह तो मतलब खून लग रहा था ना, तो फिर उनको वो चीज़ मिले नहीं तो वो परपंच फिर करने लग जाते हैं। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, आप लोग समझदार हो, सब समझते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। और दुष्टों को मैं यही कहना चाहूँगी कि दुष्टों सुधर जाओ, और गलतियाँ सबसे होती हैं, जाने अनजाने में कुछ ऐसा कुछ प्रारब्ध होता है हम लोगों का, बहुत प्रबल प्रारब्ध, कि जो चीज़ हमें मतलब कभी सोची भी नहीं थी, और वो चीज़ मतलब सामने वाले ने कैसे कैसे करके मतलब प्राप्त कर ली। और फिर सामने वाले कोई भी सही XYZ या मैं सही, कोई भी सही, और उसमें फिर हम कैसे कैसे गुरु की कृपा से कैसे कैसे अपन निकल पाए, और फिर मतलब वो बहुत अटैक करता है। मैं सब लड़कियों से, बहनों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी कहीं ना कहीं किसी के मतलब उसमें फंसे हो, ठीक है, तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बदनामी भी होती है, और मरने के अलावा कोई मतलब सुसाइड भी करती हैं, क्योंकि उस टाइम पे कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने भी किया था, ये कदम मैंने स्वयं उठाया था। इसलिए मैं सबसे कहती हूँ, क्योंकि मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं मतलब बच गई। मैंने पहली वीडियो में भी ये चीज़ बोली है, मैं इसीलिए मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ब्लॉग बनाऊँगी। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जैसा ये कदम जो मैंने उठाया, बहुत सारी उठाती हैं,
अपन भाग्यशाली हैं गुरु की कृपा से जो ठाकुर जी ने हमें बचा लिया। ठीक है ना। तो चले जाते प्रेत योनि में कुछ नहीं मिलता। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि इस टाइप के जो जिसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो ना, तो कैसे भी करके अपने आप को निकालने का प्रयास करें और अपना सही मार्ग पे चलें। घर में कोई भी मतलब पति अच्छा नहीं है, बच्चे भी अच्छे नहीं हैं, तो आप प्रभु के भरोसे अपना जीवन यापन करें और अपनी गलती को सुधार लें। मैं सभी मतलब बहनों से, सभी बेटियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि हकीकत में जीवन में कुछ नहीं रखा है, बहुत अनमोल, बहुत मानव जीवन बहुत अनमोल है वास्तव में। आपके बारे में कोई क्या कह रहा है, इस चीज़ को बिल्कुल भी आप कोई वैसी फीलिंग मत लाओ अपने मन में, क्योंकि ये संसार सागर है। जब आप प्रभु के होंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ों की आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, ये तो पक्की बात है। क्योंकि मैं किसी की कही हुई सुनी हुई नहीं कह रही हूँ, मैं स्वयं जो मतलब मेरे ऊपर जो आज गुजर रही है ना, जो स्वयं मैंने मतलब झेला है, मैं वो चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है। मैं अभी क्या बज रहे हैं, मैं ये सुबह डालूँगी ये वीडियो। अब कम से भी कम अभी मैं सिलाई पर से उठी हूँ, 1:15 बज रहा है। अभी आधे घंटे पहले सिलाई करके मैं उठी हूँ। जब अपन प्रभु के हो जाते हैं ना, तो बहुत आनंद आता है और इतनी आनंद की अनुभूति होती है कि उस आनंद को हम शेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, बस ये है कि कुछ प्रपंच जब सामने आता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हमें सुनने को मिले कि, तो हमें पता चल जाती है कि वो किसका कर्म है। ठीक है। और कभी भी मतलब हमें स्पष्ट कुछ चीज़ें होती हैं कि जो गोपनीय होती हैं, तो उस दुष्ट का मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। उस गायों का अधिकार भी वैष्णवों ने भेजा लॉकडाउन में, तो वो भी उसने मतलब खाया, उसमें भी उसने इतना मतलब अपना, तो वो उसकी भी सज़ा ठाकुर जी ने कहीं ना कहीं सत्संग की संग दिखाई। फिर भी मतलब इंसान उसी भूल में है कि मतलब लालच, फिर भी उसको कोई चीज़ मतलब नहीं मिल रही है, तो वो लालच इतना प्रबल है कि बार बार मतलब अभी उसको वही मतलब चसक लगी हुई है। तो आप इस बात से मत घबराना, कोई भी सही, आप मेरी तरह कोई, आप भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ हैं ऐसी कि जो अपन तो बहुत मतलब थोड़े स्ट्रांग थे कि जो अपने आप को एक ज्ञानेंद्रिय के द्वारा गुरु की कृपा से और कैसे भी करके मतलब कुछ माँ का भी आशीर्वाद था शुरू से, जो अपने आप को निकाल लिया। बहुत प्रबल मतलब बहुत फंसी हुई थी मैं, बहुत साल से प्रयास कर रही थी मैं कैसे निकलूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पा रही थी। 4 साल से मुझे प्रभु ने निकाला है और ऐसा निकाला है कि मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और प्रभु की सारी जो लीला है ना, वो सब कुछ अनुभव होता है। सारी चीज़ फोन पे बताने की नहीं होती हैं। प्रभु जब हाथ पकड़ लेते हैं, जब आपको आप प्रेमी के रूप में देखोगे तो प्रेमी के रूप में वो आपको स्वीकार करेंगे, बेटा के रूप में देखोगे तो बेटा के रूप में स्वीकार करेंगे, पति के रूप में देखोगे पति के रूप में करेंगे। जिस भी रिश्ते में कोई भी रिश्ता आप बना लो प्रभु से, उसमें आपको प्रभु अंगीकार करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आती हूँ मैं एक नए ब्लॉग में। और मेरी सबसे यही विनती है कि मैं जो ये ब्लॉग मैंने बनाया है, मैंने इसीलिए बनाया है कि मेरे एक शब्द से किसी के जीवन में बदलाव आए। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं अपने इसको मुझे मोटिवेट मिले और मैं आगे बढ़ सकूं। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत लंबी हो गई है वीडियो। आप सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें, प्रभु से यही विनती है। जय श्री कृष्ण।